दोस्तों इस वीडियो में हम आपको गरीबों के 3 ऐसे साइंस बताएंगे जो हर गरीब आदमी में होता है, या अगर आप एक्चुअल में गरीब है, आप सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि एक्चुअल में गरीब है तो आप में ये 3 साइंस होंगे। अगर आप में ये 3 साइंस है तो आप इसे ओवरकम करके अपनी गरीबी को दूर भी कर सकते हैं। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है पुअर माइंडसेट। दोस्तों अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा भी है पर आपका माइंडसेट ही पुअर माइंडसेट है तो आप कितनी भी कोशिश कर ले अमीर बनने की, आप गरीब ही रहेंगे। आप क्योंकि इंटरनली आप आंतरिक रूप से गरीब है, आपका माइंडसेट ही गरीब है, तो आप फिर पैसे कमाए भी या ना भी कमाए आप गरीब ही रहेंगे। अगर आपका माइंडसेट रिच वाला नहीं है तो आप पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। आपका माइंडसेट जब पुअर होता है तो वो आपसे उस तरीके का काम करवाता है जिससे आप और ज़्यादा गरीब होने लग जाते हैं। या आपका बिलीफ सिस्टम जब पुअर लोगों के जैसा हो जाता है तो आपकी आदतें भी उसी तरीके से बदल जाती है। जब आपका माइंडसेट बदल जाता है तो आपके एक्शन भी चेंज हो जाते हैं। अगर आपका माइंडसेट गरीबों वाला है तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी हाथ पैर मार ले, पर आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ये है दोस्तों असली गरीब, एक्चुअल में गरीब लोगों का पहला लक्षण। दूसरे लक्षण की बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों रियल मनी प्रॉब्लम इन लाइफ। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आपके लाइफ में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर दोस्तों अगर आपकी लाइफ में रियल में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको इतना प्रॉब्लम है कि आप ना तो कुछ कर सकते हैं और ना ही आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपके लाइफ में ऐसा मनी से रिलेटेड ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको कभी ना कुछ खाने को मिलता है ना कुछ पहनने को मिलता है, तो इसे एक्चुअल में गरीबी कहते हैं। दोस्तों बहुत से लोग ये बहाना बनाते हैं कि वो लोग गरीब है, पर वो लोग एक्चुअल में गरीब नहीं होते हैं। अगर आपके लाइफ में रियल में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ही आप गरीब है। अगर आप में इतना गरीबी है कि आपको कभी खाने को नहीं मिलता या कभी आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, या आप बहुत ही मिडिल क्लास से भी नीचे और गरीबों से भी नीचे की ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि कल क्या होगा, तो इसे हम रियल गरीबी कहते हैं। दोस्तों जिसके लाइफ में रियल मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जिसके पास में कुछ भी पैसा ही नहीं होता, उसे हम असली तरह से गरीब कह सकते हैं। वो एक्चुअल में गरीब होता है। अगर आपके पास खाने को खाना है और आपके पास पहनने को कपड़ा है और आपके पास घर भी है और आपके लाइफ में मनी से रिलेटेड उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप गरीब नहीं है दोस्तों, आप अमीर की श्रेणी में ही आएंगे अगर आपकी लाइफ में रियल प्रॉब्लम नहीं है तो। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जो है जो अपनी क्षमता से कम पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों अगर आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पैसा नहीं कमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप गरीब है। आप गरीब पैसे के मामले में नहीं है बल्कि आप अपने पर्सनालिटी के मामले में गरीब है। दोस्तों अगर आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है या आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आप थोड़ा सा ही कुछ करके थोड़ा सा ही पैसा कमा रहे हैं तो इसका मतलब है आप खुद को गरीब बना रहे हैं। आप अपनी कैपेबिलिटी को 100% यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी शक्ति का ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप में बहुत ज़्यादा क्षमता है फिर भी आपको कम पैसा मिलता है, इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि आप या तो गलत जगह पर काम कर रहे हैं या गलत चीज़ पर काम कर रहे हैं। आपको अपनी क्षमता से जहाँ भी कम पैसा मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ आपका शोषण किया जा रहा है। अगर आपको अपनी क्षमता से कम पैसा मिल रहा है तो वो आपको गरीबी की ओर धकेल रहा है। अगर आप अपनी क्षमता के हिसाब से पैसा कमाएं तो वो आपको अमीरी की ओर दिला सकता है। दोस्तों दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कड़ी मेहनत भी करते हैं, पर जितना वो लोग मेहनत करते हैं उतना उन्हें उसका रिजल्ट नहीं मिलता और वो लोग इसी चीज़ में सेटिस्फाई रह जाते हैं। पर अगर आप अपनी क्षमता से कम पैसे पाकर भी सेटिस्फाई रहते हैं तो आप गरीब ही है। आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए और आपको कोशिश भी करना चाहिए कि आप अपनी क्षमता के अनुसार पैसा हासिल करने का पूरा ट्राई करें। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। धन्यवाद।